हम्म कल हम लोगों ने, जितना तक मुझे याद है, कल हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया था। वहां से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों के दिमाग में आ रहा है? मैं एक बार समरी बोल देता हूं। पहले हम लोग किसका क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे? हम लोग आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली पहले आईजीएसटी आउटपुट टैक्स है। उसके बाद अगर क्रेडिट बचता है आईजीएसटी का, वो क्रेडिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? दूसरे के लिए। दूसरा मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए इन एनी प्रोपोर्शन। तीसरा स्टेप, सीजीएसटी का क्रेडिट अगर बचता है तो सीजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स है, आईजीएसटी का क्रेडिट अगर मिलता है वो सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचा है तो आउटपुट सीजीएसटी से माइनस करेंगे। उसके बाद भी अगर सीजीएसटी कुछ बचता है तो अगर कोई आउटपुट आईजीएसटी बचता है उसके लिए सेट ऑफ करेंगे। सेम वे में उसके बाद वाला स्टेप होगा एसजीएसटी। एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स से एसजीएसटी का इनपुट टैक्स का क्रेडिट माइनस करेंगे। करने के बाद अगर क्रेडिट और भी ज्यादा अवेलेबल है तो वो क्रेडिट हम लोग कहां से एडजस्ट करेंगे? वो लोग हम लोग आईजीएसटी अगर जरूरत पड़े तो माइनस करेंगे। और लास्ट 7 स्टेप में था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का आउटपुट जीएसटी कॉम्पेंसेशन टैक्स का इनपुट से ही एडजस्ट होगा और किसी से नहीं। डन। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास आप लोगों को कराया था। Is the screen visible to all of you? No, sir. No, sir. No. Up? Yes, sir. Condition for taking credit. कंडीशन फॉर टेकिंग क्रेडिट, ये जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब रजिस्टर्ड डीलर हो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नो। रजिस्टर्ड डीलर, इट इज रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी। सर मैं तो दूसरी जगह में भी रजिस्टर्ड हो सकता हूं ना, उसको जीएसटी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इट शुड बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये क्या करेंगे? इट शुड बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, अच्छा सॉरी, इट इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स यूज्ड टू अर्न, which are used or to be used in course of business or furtherance of business। मतलब बिजनेस के लिए और बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए। इट शुड बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। रिपीट द पॉइंट, ये आप जो क्रेडिट अवेल करना चाहते हो, आपके पास कितना क्रेडिट अवेलेबल है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके नाम पे कितना क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है वो इंपॉर्टेंट। सर रुकिए रुकिए रुकिए, ये बात समझ में नहीं आया। मेरा कितना चालान है उसमें कौन क्रेडिट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, आपके नाम पे, आपका जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नाम पे कितना क्रेडिट अवेलेबल है वो इंपॉर्टेंट। सर वो कौन देगा? जिस सप्लायर से आप माल खरीदे हैं वो सप्लायर उसका आउटपुट टैक्स के लिए रिटर्न अपलोड करता है। उस अपलोडिंग के टाइम आपका जीएसटी के नंबर पे बोला जाएगा कितना आपने परचेस किया है और आपका परचेस के लिए कितना आपने डिफरेंट जीएसटी कंपोनेंट दिया है। तो ऐसे ही आपका 20 ठो सप्लायर है तो हर सप्लायर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे ये अपलोड करेगा। देन आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मारेंगे कंप्यूटर में, पूरा क्या आ जाएगा, टोटल कितना उस महीने का आईजीएसटी क्रेडिट,
कितना सीजीएसटी क्रेडिट, कितना एसजीएसटी क्रेडिट और कितना जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये पूरा डिटेल सबको मिल जाएगा। यस और नो? सर अगर सप्लायर का सर जीएसटी नंबर यस, लिस्टेड मैं नहीं है यही सुनना चाहता था सर। सप्लायर अगर नहीं करता है तो, सप्लायर नहीं करता है तो आपको सप्लायर को बोलना पड़ेगा, भाई आपने नहीं किया मेरा, तो सप्लायर को ये करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब तक वो नहीं उठाएगा तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? सर सर अगर सर बिल सर मेरे पास है तो सर उसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा बिल, सर। बिल तो रहना ही है, बिल तो रहेगा। सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हुआ तो? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वो तो कभी भी जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकता। अगर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा तो, जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा तो किसका क्रेडिट लोगे तुम? यस सर। ओके, इट कैन बी क्लेम बेस्ड ऑन द इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर और रिलेटेड डॉक्यूमेंट। वहां पर अपलोड से भी नहीं होना है, आपका इनवॉइस, सपोर्टिंग इनवॉइस रखेगा। चाहे तो पूछ सकता है कौन सा सपोर्ट के बेसिस में आप क्लेम कर रहे हो। It is available if the relevant information is uploaded from GSTR1 in form GSTR1 uploaded in GSTR1 by the supplier and GSTR2 uploaded by the recipient। मतलब मजे का बात सुनो, पहले GSTR1 अपलोड होगा। GSTR1 कौन अपलोड करेगा? जो सप्लायर है। सर GSTR1 में क्या रहता है? जितना आउटपुट आपने बेचा है, आउटपुट, उसका डिटेल्स रहता है। और GSTR2 में आपने जितना इनपुट माल खरीदा है उसका सप्लायर का नाम लेके जितना आपने क्लेम कर रहे हो उसका, दोनों मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच है, अगर मिसमैच है बेटा, देन आप क्लेम नहीं कर सकोगे। तो मिसमैच को फोन करके आपको सेटल करना पड़ेगा। भाई वो आपने नंबर, ये चालान आपने उठाया नहीं, वो चालान उठाइए। तो याद कर, दिमाग में रखो, GSTR1 कौन अपलोड करेगा? जो सप्लायर है, बिकॉज उसका आउटपुट सप्लाई है, उसका जो जो टैक्स उसने पेमेंट किया, हर सप्लाई का रजिस्ट्रेशन नंबर में वो अपलोड करेगा। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मान लिए नॉर्मल कंज्यूमर, वो क्रेडिट नहीं पाएगा, लेकिन उसको अपलोड तो करना ही पड़ेगा। And from GSTR2 is uploaded by the recipient। GSTR2 कौन अपलोड करेगा? जो लोग माल को सप्लाई लिया है। सप्लायर GSTR1 अपलोड करेगा, सप्लायर 2 GSTR2 अपलोड करेगा। दोनों अगर मैच कर जाता है देन नो प्रॉब्लम। अगर मिसमैच है तो आपको सेटल करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस। आप गुड्स नहीं मिला है और आपने अपलोड कर दिया, नहीं मिलेगा। आपको गुड्स एंड सर्विस रिसीव करना है, उसको अपलोड करना है, चालान मिलना है, तभी आप क्रेडिट ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इफ जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड, मान लीजिए कॉलेज, ध्यान से सुनो, कॉलेज का जो सप्लाई है वो नील्स रेट नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। लेकिन कॉलेज बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदता है जिसमें कॉलेज को आउटपुट टैक्स देना पड़ता है। क्या कॉलेज इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है? नो, नो। because input tax credit is not available if GST is not leviable on output supply। आउटवर्ड सप्लाई मतलब, आउटवर्ड सप्लाई कॉलेज का क्या है, आप लोगों को पढ़ाना। तो आप लोगों को पढ़ाने से जो पैसा कॉलेज को मिलता है उसके ऊपर कॉलेज जीएसटी नहीं लेता है, बिकॉज एग्जेम्प्टेड है। लेकिन कॉलेज जो जो खरीदता है उसके ऊपर जीएसटी तो लगता है सर। यस, क्या कॉलेज उसका क्रेडिट ले सकता है? नो, नो वे, बिकॉज उसका ओरिजिनल आउटवर्ड सप्लाई जो है वो नील है। GST charge in respect of such supply shall be actually paid to the government by the supplier through electronic credit ledger and electronic cash ledger। क्या बोला है? GST charge in respect of such supply has been actually paid। GST जो चार्ज हुआ है सप्लाई के ऊपर, वो पेमेंट होता है दो मोड में, मैंने बोल दिया था। एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपको GSTR1 एंड GSTR2 इनवॉइस एंड गुड्स रिसीप्ट से मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ अपलोडिंग, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, जहां पर आप कैश डिपॉजिट करते हो। डन? चलो पूरा एक बार देख लो।
पूरा देख लो एक बार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट? सर 5 नंबर सर। इट इज अवेलेबल इफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इट अपलोडेड, मतलब जीएसटीआर 1 में भी अपलोड करना पड़ेगा एंड जीएसटीआर 2 में भी उसको अपलोड करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में कौन अपलोड करेगा? उसका सप्लायर। और जीएसटीआर 2 में कौन अपलोड करेगा? वो बंदा खुद। सर मैंने 20 लोगों से परचेस किया। अगर 20 लोगों से परचेस करते हो तो वेरी गुड, 20 लोगों का आप अपलोड करेगा। और आप नंबर तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो यूनिक है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर में जितना टोटल सारा दुनिया में अपलोड हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा पूरा इंडिया में। और आप जितना आपके नाम पे दिखा रहे हैं वो भी अपलोड करेंगे। दोनों अगर मैच कर गया नो प्रॉब्लम, मिसमैच होगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब जीएसटीआर 1 में सर इनपुट होता है। जीएसटीआर 1 में होता है आउटपुट। सप्लायर जहां से आपने माल खरीदा है वो लोगों के लिए तो आउटवर्ड सप्लाई है, तो वो लोगों तो आप लोगों का नाम आपका नाम पे शो करेगा। और आपको जितना माल मिला है उसके बेसिस में आप अपना माल रेडी करेंगे, मतलब इनपुट का कितना इनपुट लिया है आपने वो आप अपलोड करेंगे। दोनों लॉजिकली तो मिल जाना चाहिए। आप 1 पॉइंट से अपलोड कर रहे हैं लेकिन आपके खिलाफ 20 पॉइंट से अपलोड हो रहा है एक ही कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो ये आपका नंबर में देखना चाहेगा वो जीएसटीआर आपका नंबर में कितना आपका आप कितना लोगों से परचेस किए हैं। जो लोग बोल रहे हैं हाँ मेरे से परचेस किया हुआ है, और आप कितना दिखा रहे हैं, दोनों मैच करना चाहिए। मान लीजिए आपने ए बी सी डी से परचेस किया है, तो ए बी सी डी आपके नाम पे 20,000 20,000 20,000 टैक्स पेमेंट किया है, वो दिखाएगा यस और नो। और आपने आपको जो टोटल माल मिला है उसके ऊपर आपने क्या किया है, आपने भी अपलोड किया है जहां पर दिखा रहा है टोटल 1 लाख आपने टैक्स पे किया है। और आपका जीएसटीआर 1 में भी शो करेगा सेम चीज। अगर ये मैच कर जाता है तो ठीक है। सर 6 नंबर 7 नंबर थोड़ा इसमें भी सब पूछते हैं। 6 नंबर बोल रहा है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले सकते हैं अगर आप गुड्स रिसीव किए हैं। 7 नंबर बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले सकते हैं अगर आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है। अगर आपका नील रेट है, जीरो रेट नहीं, जीरो रेट मतलब टैक्सेबल। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई नील रेट है, एग्जेम्प्टेड है, नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी है, तो आप कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे पेट्रोल, वो तो इसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। अगर जीएसटी नहीं लगता है, नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी है, लेकिन वो पेट्रोल जो खरीदने के लिए जो पाम मेंटेन करने के लिए जो जीएसटी देना पड़ता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं ले सकता है। डन? यस सर। चलिए, from the following information compute net GST payable of Mr. Rahman, registered dealer of West Bengal. ITC input tax credit in electronic ledger available as on 172020। क्या है? IGST 4 लाख, CGST 1,90,000, SGST 1,87,000। खोला?
খোলা আছে হ্যাঁ দাঁড়াও এক সেকেন্ড খোলা নিয়ে গেছো IGST 4 lakh, CGST 1 lakh 90, SGST 1 lakh 87. Taxable supply sales किया है क्या? During the month of July within West Bengal 7 lakh, outside West Bengal 10 lakh. 7 lakh में GST का रेट 18% और वहां पर 18%. Inward supply of goods and services for July within West Bengal 2 lakh and outside West Bengal 3 lakh. बोलिए net calculate net GST payable. बोलिए कौन सा मंथ का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई July 2021 बोलिए तो जुलाई 2021 का पेमेंट कब करेंगे अगस्त 20 तक। चलिए बोलिए कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स सप्लाई विद इन वेस्ट बंगाल आईजीएसटी लगेगा ना सीजीएसटी एसजीएसटी CGST SGST कितना हुआ वेस्ट बंगाल 70 लाख जीएसटी कितना लगेगा 18% तो CGST 9% yes or no yes sir. यस सर। बोलो क्या होगा सर 70 लाख में GST इंक्लूड है। ना प्लस बोला है जीएसटी लगाना पड़ेगा बोलो सर 6 लाख 30 करके। सर CGST 6 लाख 30 और एसजीएसटी 6 लाख 30। एसजीएसटी बोलो सर 6 लाख 30। Sorry. सर 2 बार क्यों लिखे? Double हाँ बोलो so double आउटसाइड वेस्ट बंगाल कितना सप्लाई हुआ था सर ये 2 बार क्यों लिखे सर CGST और SGST? both ठीक है यस सर। और आउटसाइड वेस्ट बंगाल 10 लाख। डन यस सर। टोटल आउटपुट टैक्स so 180 630 एग्री आउटपुट टैक्स में कोई डाउट
No, sir. नो। देख लीजिए। आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, करेंट मंथ इनवर्ट सप्लाई, करेंट मंथ में जो सप्लाई हुआ है कितना, विद इन वेस्ट बंगाल से सप्लाई मिला है 2 लाख और आउटसाइड वेस्ट बंगाल 3 लाख। चलो क्या Yes, sir. होगा, बोलो। बोलो। 18,000. सर CGST Sir, 18, 18,000. GST 18, sir. और एसजीएसटी Okay. वो भी 18। 18। और इसमें 54। 46. ये तो करंट ईयर का हुआ। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना अवेलेबल था, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना अवेलेबल था बेटा, सर IGST था 4 लाख। 4 लाख। जीएसटी का 1,90,000। और एसजीएसटी का वो सर देखना होगा। टू देखना होगा, 1,87,000। डन और नॉट, यस सर। देख लो अच्छी तरह से। नेट जीएसटी पेबल बोलो, बोलो बोलो। आउटपुट जीएसटी कितना, 1,80,000, 6,30,000, Total नहीं 6,30,000, यस और नो। सर 630 करके था। बोलिए आप क्या करेंगे, सब अवेलेबल है, बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, बोले। सर IGST लेंगे पहले। इनपुट 2,05,000। राइट। यस सर। तो 1,80,000 से अवेलेबल है 4,54,000। तो मैं आराम से 4,54,000 माइनस कर सकता हूं। क्यों 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 क्यों, सर 1,80,000 करेंगे। 1,80,000 करेंगे सर। देन लेस बैलेंस आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज्ड इक्वली। कितना,
4,54,000 माइनस 1,80,000 कितना होगा? 4,54,000 माइनस 1,80,000 2,74,000 2,74,000 डिवाइडेड बाई 2 1,37,000 1,37,000 मैं पूरा वहां पर लूंगा तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने इक्वली लिया। उसके बाद बैलेंस कितना बचेगा? नील। नील। बैलेंस कितना बचेगा? 4,93,000 यस 4,93,000 लेस इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट कितना? 2,08,000 कितना? डैश। बैलेंस कितना बचेगा? पूरा क्रेडिट इस्तेमाल करने के बाद कितना आता है? 2,85,000 4,93,000 सीजीएसटी क्रेडिट कहां से जाएगा? ओनली सीजीएसटी से अगर बचा रहता है तो आईजीएसटी, आईजीएसटी का कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नील हो चुका है। नेट जीएसटी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेजर, और ये 2,88,000 क्लियर और नॉट? यस सर। चलो एग्जाम्पल 2, कोई डाउट है यहां तक? बोलिए। नो सर। एग्जाम्पल 2, बोलो। आपका ओपनिंग डेट में अवेलेबल है 92,5 एंड 9 लाख। टैक्सेबल सप्लाई जुलाई में बोल दिया है 26,80,000 और 5 लाख। इनवर्ट सप्लाई भी बोल दिया है, बोलो। बोलो कितना? सर 26,80,000 के ऊपर 9%, हाउ मच? 2,41,200 आई थिंक एसजीएसटी में भी सेम ही होगा। यस सर। सप्लाई आउटसाइड वेस्ट बंगाल 90,000 90, टोटल आउटपुट 90, 2,41,200, yes or no? यस सर।
बोलो करेंट मंथ का इनवर्ट सप्लाई कितना है? सर देखिए, देखो बोल दिया है, जीएसटी का फिगर ही बोल दिया है, कैलकुलेट करना नहीं पड़ा। 16,000, 8,000, 1,000। 1,000 अवेलेबल कितना है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ? 9259 लाख। बाप रे, 9259 लाख। बताइए, 9259 लाख। हाँ बोलो। 1,08,000। 13, 9,01,000। 9 लाख। चलो अब कट ऑफ करो। नेट जीएसटी पेबल, आउटपुट टैक्स कितना? 90, 241, 200, 241, 200। मजे की बात देखो, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना? कितना? पहले आईजीएसटी का कितना मिलेगा? सर 90 रिक्वायरमेंट है और मेरे पास 1,08,000 है, तो 90 जाएगा। यस और नो? बाकी लेस बैलेंस ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट 90, 1,08,000 minus 90,000 to be adjusted from ক্লাসে আছি, পরে ফোন করছি। To be adjusted from কত? सर मैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से इक्वली ले सकता हूं। एक चीज देखो बेटा, आपका सीजीएसटी का बैलेंस कितना क्रेडिट अवेलेबल है? 9,01,000, मतलब मोर देन सफिशिएंट। इसका कोई मतलब ही नहीं होगा आईजीएसटी को पूरा इक्वली डिवाइड करो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में, बिकॉज एसजीएसटी का सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है। यस और नो? यस सर। तो पूरा ही कहां से एडजस्ट कर दूंगा? सीजीएसटी। पूरा सीजीएसटी से माइनस कर दो, बिकॉज ये आपके ऊपर बोला है एनी प्रोपोर्शन। तो बैलेंस कितना होगा? ये नील, ये कितना आएगा? 2,23,200। 2,23,200। ये 241,200। 241,200। बोलो अब किसका क्रेडिट इस्तेमाल करोगे? सर पहले सीजीएसटी, सीजीएसटी का क्रेडिट कितना अवेलेबल है? सर वेरी 13,000। मिनिमम 13,000। कितना बैलेंस है नील? ये कितना? 2,10,200। ये कितना? 241,200। लेस इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट कितना एडजस्ट होगा? पूरा ही हो जाएगा। पूरा हो जाएगा 241। 241,200। यस और नो? यस सर। बाकी कोई एडजस्टमेंट हो सकता है? बाकी जो बैलेंस है नो, बिकॉज आईजीएसटी से हो सकता है, लेकिन आईजीएसटी का तो फिगर ही नील है। तो ये क्या होगा नील? ये क्या होगा? 2,10,200। ये क्या होगा? नील। डन? डन सर। चलो क्या नोट लिखोगे?
balance HGST shall be carried forward to the next period. Rupees how much? Nine lakh 1,000 minus 2,41,200 कितना बोलो 6,59,800. क्लियर और नॉट Yes, sir. अगर आप यहां पर इक्वली करते कोई मतलब नहीं रहता बिकॉज एसजीएसटी का सफिशिएंट अमाउंट है तो बैड प्लानिंग हो जाता ठीक है बेटा Yes, sir. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो मैं कल शुरू करूंगा दैट इज कंपोजिशन लेवी ठीक है यस सर यस सर चलो जी सर टैक्स पेबल आरसीएम बेसिस वाले लोग का नहीं होगा मैं कोशिश करूंगा एक प्रॉब्लम देने के लिए आरसीएम बेसिस में लेकिन उससे कभी भी यस आरसीएम बेसिस से आप कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ नहीं कर सकते हो कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा बेटा मैंने क्या बोला था ओनली इनपुट टैक्स क्रेडिट इज यूटिलाइज फॉर आउटपुट टैक्स अदर देन आरसीएम आरसीएम के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आरसीएम रहेगा तो आरसीएम को अलग से पेमेंट करना पड़ेगा आपको ठीक है ठीक है सर चलो